Recording in progress. तो कॉन्टिन्यूटी नाम से क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसमें, किस चीज़ पे बातें होंगी? तो कंटिन्यूस बिल्कुल, अपन चेक करेंगे जो क्या फंक्शन एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, यानी कि a टू b में कॉन्टिन्यूस है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्या फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना, क्या फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, यही सब बातें चलेंगी। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एक तो देसी भाषा में अपन बोले तो अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं यार कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन x बिलोंग्स टू r में कब होगा, जब आप ग्राफ पे चल रहे होगे ना, ग्राफ पे आप पेन ले जा रहे होगे तो कहीं उठाना ना पड़े, तो कहेंगे अरे कॉन्टिन्यूस है ये, तो चलेगा, समझ में आया? यस। ठीक है, अब सोचो किसी पॉइंट पे अपन फंक्शन को चेक करेंगे जो यार उस पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? मान के चलो ये आपका y एक्सेस, ये x एक्सेस और फंक्शन कुछ इस टाइप का है। ठीक है, ये आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स है। बहुत अच्छे से समझना है थ्योरी पार्ट को, फिर क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे ये सोचो x इक्वल्स टू a पे अपने को चेक करना है क्या ये फंक्शन एट x इक्वल्स टू a पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। कैसे बात करेंगे? तो सबसे पहले देखो क्या a पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, a पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? यस सर। कर रहा है। ठीक है, मान के चलो a पे यहाँ पे k वैल्यू आ रहा होगा, तो क्या अपन कह सकते हैं जो इस पे जो लिमिटिंग वैल्यू होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, क्या ये k के इक्वल होगा? यस सर। ऐसा बोलेंगे। अब सोचो अगर मैं तुम लिमिट में अपन क्या बात करते थे, फंक्शन मतलब जिस पॉइंट पे आपको लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना होता तो उसके अड़ोस पड़ोस में झांकते थे, यही करते थे ना। उस पॉइंट पे आप बात नहीं करते थे, उसके पड़ोस में जाके देखते थे यार ये किसको जा रहा है। अब कॉन्टिन्यूटी में क्या होगा, अपन तो लिमिट तो फाइंड करेंगे ही करेंगे, साथ में देखेंगे जो उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है। क्या अगर आपसे पूछा जाए जो एफ ऑफ ए ये किसके इक्वल है, क्या के इक्वल है? यस सर। ऐसा है। अगर ये लिमिट जो है किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए, अगर ऐसा होगा तो फंक्शन को क्या बोल देंगे अपन? कॉन्टिन्यूस बोल देंगे, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। समझ में आया? मतलब एक्स्ट्रा हमने क्या ऐड किया, हमने बोला यार उस पॉइंट पे लिमिट तो तुमको फाइंड करना ही करना है, ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो जो लिमिटिंग वैल्यू आया है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूस कहलाएगा एट दैट पॉइंट। क्लियर सबको? बताओ। हाँ, यस। तो सोचो तुम्हारा कॉन्टिन्यूटी आ गया, समाप्त। लिखो इसको फटाफट। अब इसी के आसपास अपन बातें करेंगे। एक बार प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए। अरे ये ऐसे ही है। यस सर। ओके। यानी कि किसी पॉइंट पे आपको चेक करना हो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, तो कैसे चेक करोगे कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करोगे? लिमिट निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, चेक कर लेंगे। लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल आएगी। हाँ, इक्वल आएगी तो अपन बोल देंगे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू ए पे, ऐसा बोल दोगे। अगर ये इक्वल नहीं होता तो क्या बोलते? डिसकॉन्टिन्यूस। नहीं खाता हम? यस। हाँ, तो अगर कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो आपने जो ये लिमिट लिखा है इसका मतलब तो ऐसा होगा ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? एफ ऑफ ए होना चाहिए, ऐसा। अगर ऐसा होगा तो कॉन्टिन्यूस होगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता ही वही है जो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए और वो फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, तभी तो अपन बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिख लिया आपने? आगे बढ़े? यस सर। चलिए अब इसको देखो, इस ग्राफ को देखो और बताओ जो कौन कौन सा फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, मतलब कौन सा ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूस है। कहाँ पे अपन बात कर रहे हैं? एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे बात कर रहे हैं। तो बताओ फर्स्ट वाला कॉन्टिन्यूस है। ओके, तो अपन बोल रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3
एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एफ ऑफ 3, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है नहीं, सेकंड वाला नहीं है कंटीन्यूअस। तो इसको क्या अपन डिसकॉन्टिन्यूस बोल दें। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, नहीं है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो डिसकॉन्टिन्यूस होगा। एट एक्स इक्वल्स टू 3, क्लियर है। इसके बारे में बताओ तो, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है आपका, यस सर। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि आपने बोला लिमिट x टेंडिंग टू 3 एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 3। लिमिटिंग वैल्यू देखो किसके इक्वल आ रहा है, लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है, चलेगा। और एफ ऑफ 3 कितना आ रहा है, 5 के इक्वल आ रहा है। क्या इसको भी अपन डिसकॉन्टिन्यूस बोलेंगे, डिसकॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, क्लियर है। यस सर। चलो लिखो तो, इसको समझ में तो आ गया है तुम लोगों को। तो थर्ड वाला ग्राफ फिर से समझा दीजिए। थर्ड वाला देखो, इस वाले में लिमिट देखो तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा ग्राफ को देखो तो, अगर तुम 3 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही हो तो ये फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, क्या 4 को कर रहा है, बताओ। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आएगा। अगर राइट हैंड लिमिट देखें, अपन 3 को क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, धीरे धीरे 3 के पास पहुंच रहे हैं। ग्राफ किसके किधर को जा रहा है, देखो 4 की तरफ, तो क्या अपन बोलेंगे इसका राइट हैंड लिमिट भी क्या 4 के इक्वल आएगा, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है और वो किसके इक्वल है, तो 4 के इक्वल है, खत्म। लेकिन अगर तुम देखोगे 3 पे वैल्यू क्या आ रहा है फंक्शन का, 3 पे 5 आ रहा है, हाँ, तो इक्वल नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी तो अपन कॉन्टिन्यूस बोलेंगे ना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। देखो ये 5 के इक्वल आ गया तो अपन क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टिन्यूस है, समझे। अगर तुम सोचो ना देसी स्टाइल में, अगर अपन इस पे ग्राफ पे पेन ले चलेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर कूदना पड़ा अपने को, देखो तो पेन को उठा के यहाँ ले गए अपन, फिर से वापस आए इस पे, ऐसा हुआ, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हुआ, बताओ, तो बोल देंगे डिसकॉन्टिन्यूस है, खत्म। लिख लिया आपने, यस सर। चलेगा। इस वाले में बताओ तो, क्या ये कॉन्टिन्यूस है क्या, एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे, नहीं है। क्यों नहीं है भाई, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हाँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एफ एक्स, क्या ये डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे, यस बिल्कुल, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी आ रहा है और राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी आ रहा है। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर दोनों तो सेम आ रहा है, फिर आपने क्यों बोल दिया, अरे फाइनाइट आना चाहिए, फाइनाइट नहीं आ रहा है ना, इन्फिनिटी आ रहा है, इसीलिए लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा, यस सर। ऐसा। अब इसमें देखो तो, इसमें क्या ये 3 पे फंक्शन अपना क्या है, अनडिफाइंड है। अगर आप एफ ऑफ 3 बोलें तो एफ ऑफ 3 पे फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। अगर फंक्शन अनडिफाइंड होगा उस पॉइंट पे तो कंटिन्यूटी कहाँ से आएगी, इस फंक्शन पे देखो 3 पे क्या है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ये कॉन्टिन्यूस होता तो क्या ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 होना चाहिए, ऐसा। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है, नहीं है, तो क्या अपन बोलेंगे भाई ये डिसकॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 3। क्लियर है सबको, बताओ। यस सर। चलो लिखो तो इसको, हाँ जी बताइए। सर तो पूरा फंक्शन भी मतलब कंटिन्यूस हो सकता है और किसी रेंज में भी सिर्फ कंटिन्यूस हो सकता है। हाँ देखो, अभी इसमें जो अपन बात कर रहे हैं ना, पूरे फंक्शन के मतलब पूरे डोमेन में अपन बात नहीं कर रहे हैं, अपन किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं। उस पार्टिकुलर पॉइंट पे अपन कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अगर उस पॉइंट पे अपने को कॉन्टिन्यूटी चेक करना होगा तो क्या होना चाहिए,
लिमिट Yes. लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। लेकिन देखो ना कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, अपन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं ना, इसीलिए तो देखो 3 पे लिखे हैं। बाकी तो इधर तुम बोलोगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, उधर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बस इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, क्लियर है? Yes. चलो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब तुम बताओ थोड़ा सा सोच के, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अगर कोई फंक्शन तुम्हें बता दिया गया है जो देखो यार ये फंक्शन जो है ना एट x इक्वल्स टू ए पे कॉन्टिन्यूस है, तो तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएगा, वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऐसा तुम सोचोगे? Yes, sir. एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्या वहाँ पे एफ ऑफ ए जो है वो फाइनाइट आ रहा होगा, डिफाइन होगा वहाँ पे? Yes, sir. आ रहा होगा, चलेगा। तो अपन बोल दिया अगर एफ एक्स क्या है कॉन्टिन्यूस है, तो इम्प्लाइज क्या बोलेंगे, लिमिट विल एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो क्या तुम बोलोगे जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा? जरूरी नहीं है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो अपन बोलेंगे एफ ऑफ ए क्या होगा, अपना डिफाइंड होगा, ऐसा। Yes. अगर कोई बच्चा बोलेगा सर फंक्शन उस पॉइंट पर ना डिफाइंड है, तो क्या जरूरी है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा? No, sir. नहीं। चलिए इसको लिखिए। हो गया? Yes, sir. Yes. चलो अब हमने बोला कंटिन्यूटी इज ऑलवेज टेकन इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, अगर सिर्फ आपसे ऐसा बोला जाए ना, कोई फंक्शन दे दिया और बोला चेक बताओ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो यानी कि अगर वो ऐसी बातें कर रहा है तो वो उसके डोमेन में बातें कर रहा है। जैसे आप मान के चलो कोई बच्चा बोलेगा तुमसे जो मुझे बता दो y इक्वल्स टू ln x कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, बताओ। अगर वो बच्चा पूछ रहा है, नादान बच्चा, तो वो तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, जो वो अपने डोमेन में क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो डोमेन में कॉन्टिन्यूस है। ऐसा तो नहीं ना वो उधर लेफ्ट हैंड साइड ढूंढ रहा होगा फंक्शन को, नहीं। सिर्फ अपन अगर कोई इन जनरल ऐसी बातें कर रहा है जो फंक्शन ln x के बारे में बोला, जो ln x कॉन्टिन्यूस है, तो अपना क्या जवाब होगा, हाँ कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल। क्योंकि अपन अपने से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी फंक्शन पे कमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो किसके बेसिस पे बोल रहा है कमेंट करने के लिए, उसके डोमेन पे। अगर उसके डोमेन में यानी कि वो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन, तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ, तो बताओ ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस होगा? 1/x - 1 1/x, क्या ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस होगा, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना आता है क्या? ये जो f(x) इक्वल्स टू 1/x है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना आता है, और f(x) इक्वल्स टू 1/x - 1, दोनों का आता होगा? Yes, sir. बिल्कुल। बोला। हाँ, तो देखो तो ये अपना y एक्सिस, ये वाला x एक्सिस है, तो ये क्या होगा, ये देख, ये क्या ऑड फंक्शन है? Yes, sir. ऑड फंक्शन है, ऐसा बन जाएगा, चलेगा। तो अपने को दिख रहा है ना यार, अपने ये तो डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इसका डोमेन का पार्ट क्या 0 है? नहीं है, No, sir. नहीं है। इसका डोमेन अगर आपसे फाइंड करने के लिए पूछा जाए तो डोमेन क्या बताओगे, क्या बोलोगे, जो x नॉट इक्वल्स टू 0, इसका कहने का मतलब x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0। अगर इसका डोमेन पूछा जाए आपसे तो क्या बोलोगे, इसका डोमेन क्या होगा, बोलोगे? It's not one. बिल्कुल, Not equal. x नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 1, ऐसा। अब सोचो अगर इसका तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ से भी तुम देख पा रहे हो जो यार ये तो अपने डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इसमें Yes, sir. One से right shift हो जाएगा. हाँ, इसमें एसिम्पटोट कहाँ पे आएगा, 1 पे आएगा, 1 पे आएगा। मतलब इसी ग्राफ को अपन राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिए, नहीं Yes, sir. ऐसा हो जाएगा। Yes. अब सोचो तो ये वाला बना दिए तुम ऐसा। अब सोचो x अगर 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है,
-1 आ रहा है। तो क्या ये फिर ऐसा होगा, ऐसे कट करेगा? समझ में आया? यस। हाँ, चलेगा। तो अगर अपने से बोला जा रहा है किसी फंक्शन पे कमेंट करने के लिए जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस है, तो अपन किस में देखेंगे? तो डोमेन में देखेंगे। अगर कोई ऐसा है बोल रहा है नहीं तुम तो अब चेक करके बताओ कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू, इसमें पूछा तुमसे एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे बताओ, मतलब वो पूरा फोर्स कर रहा है जो नहीं तुम 0 पे ही चेक करो। तो 0 पे चेक करोगे तो क्या बोलोगे? डिसकॉन्टिन्यूस है, लिमिट टी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसने बोला, इस वाले में बोलेगा तुम्हें एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक करके बताओ। तो जो अपना किसी पॉइंट पे चेक करने का क्या होता था क्राइटेरिया? लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो लिमिटिंग वैल्यू किसके? एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो भाई लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या 1 पे ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा? बोलो। यस। 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस, ये 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस। अगर तुमसे पूछना चाहे जो कोई हमें बता दो एट एक्स इक्वल्स टू कहाँ पे? 0 पे, तो क्या तुम बोलोगे यार डिसकॉन्टिन्यूस होगा, खत्म? यस सर। यस सर। चलेगा। चलिए इसको लिखिए तो फटाफट। और किसी के मन में कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो। एक 0 पे तो एल इन्फिनिटी करेगा ना टाइम, तो कंटिन्यूस तो होगा तब भी। 0 पे देखो तो ये अनडिफाइन है, 0 के राइट साइड से ना वो बोलोगे कॉन्टिन्यूस है, 0 प्लस पे है नहीं? बताओ। यस सर। हाँ। लिख लिया आपने? यस सर। चलो, अगर अपन पॉइंट फंक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे, कोई फंक्शन ऐसा होगा जो बस एक पॉइंट पे ही डिफाइन है। एक फंक्शन है बस इसी पॉइंट पे डिफाइन है, ठीक है ना? x इक्वल्स टू a पे इसका वैल्यू आ रहा है k, तो क्या इस फंक्शन को अपन कॉन्टिन्यूस बोलेंगे? यस सर। बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसके डोमेन में क्या है? बस एक पॉइंट है, यस सर। तो कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। बिल्कुल, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूस कहलाएगा उस x इक्वल्स टू a पे, ठीक है? जैसे एग्जांपल के लिए देखो, इस वाले फंक्शन को देखो, तो अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बोलूँगा एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। दूसरा एक हमने बोल दिया एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स। दोनों में डोमेन फाइंड करो पहले। इसका डोमेन बताओ क्या आएगा? 1 आ रहा है नहीं? तुमने बोला सर ये वाला तो बोल रहा है 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बहुत सही। दूसरा वाला क्या बोल रहा है? एंड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, तो अपने को क्या मिल रहा है? x इक्वल्स टू 1 मिल रहा है, यानी कि डोमेन जो होगा वो क्या होगा? डोमेन जो आ जाएगा क्या वो x इक्वल्स टू सिर्फ 1 आएगा? क्या ये फंक्शन सिर्फ इसी एक पॉइंट पे डिफाइंड है? तो क्या ये फंक्शन इस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। यस सर लेकिन इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट तो होगा नहीं। बात ही नहीं कर सकते हैं, समझे? क्यों नहीं बात कर सकते भाई? डोमेन का पार्ट ही नहीं है। हाँ, इसीलिए जो इसके डोमेन का पार्ट है उसमें तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बस एक पॉइंट ही है इसके डोमेन में, समझे? यस सर। और इसमें देखो तो इसका डोमेन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। सबको क्लियर है ना? डोमेन फाइंड करना तो सबको आता होगा, तो 0 आ रहा है। तो देखो तो क्या ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाएगा? अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देख लो ग्राफ कैसा आएगा। 0 पे क्या आ रहा है? वैल्यू 0 आएगा, 0 पे 0 आएगा, बस एक पॉइंट आया यहाँ पे। और इसमें देखो तो 1 आया, तो 1 पे ये क्या हो जाएगा? 0, और ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो क्या तुम बोलोगे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो बस एक पॉइंट आएगा 1 पे। तो दोनों फंक्शन क्या है अपना? कॉन्टिन्यूस है। क्लियर सबको? बताओ। यस सर।
यस सर। चलो लिखो तो इसको फटाफट। सर बिना लिमिट के कंटिन्यूअस। हाँ, जादू है जादू। मतलब लिख लिया सर। लिख लिया। चलो एक पॉइंट अपन और भी नोट करेंगे। अगर सोचो कोई फंक्शन जो है ना, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना, और उसका इन्वर्स जो आएगा, क्या वो इन्वर्स भी डिसकंटिन्यूअस आएगा? सोचो तुम। यस सर। आएगा? बिल्कुल। तो इन्वर्स यार अपन क्या करते हैं, कोई ग्राफ बनाएंगे फंक्शन का, डिसकंटिन्यूअस होगा तो उसका y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज ही लेते हैं ना। हाँ, तो मिरर इमेज लेंगे तो वो भी क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा नहीं? तो वही चीज़ लिखा हुआ है। देखो कोई एक फंक्शन ये है और इसका अगर अपन मिरर इमेज लें इसके अबाउट y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट, तो क्या ये भी डिसकंटिन्यूअस आएगा? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो इन्वर्स भी क्या आना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस आना चाहिए। क्लियर है? यस हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए जो दे दिया है फंक्शन बोला है जो भाई फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है अपने को दिख रहा है, पूछा चलो इसका इन्वर्स बता दो, तो फट से अपन टिक करेंगे जो यार ये तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, इन्वर्स मतलब y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज। अगर मिरर इमेज लेंगे तो वहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी आ रहा होगा, तो बोल देंगे हाँ डिसकंटिन्यूअस होगा ये, ख़त्म। अब सोचो एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। अगर सोचो इसमें ये डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आ रहा है, देखो तो जीरो पे आ रहा है, जीरो पे आ रहा है। तो और जीरो पे जो वैल्यू आ रहा है इसका वो क्या क्या आ रहा है, मान लो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ये 1 है और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ -1 है और ये 0 है। तो इसका इन्वर्स जो होगा उसमें डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आ रहा होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट का इंटरचेंज होता है ना। अगर फंक्शन पे अल्फा कोमा बीटा पॉइंट होता है तो इन्वर्स पे क्या होता है, बीटा कोमा अल्फा होता है, अल्फा होता है। तो सोचो इसमें जो डिसकंटिन्यूटी आई है वो कहाँ पे आई है, ये देखो 0, ध्यान देना थोड़ा, 0, यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका वैल्यू क्या है 0, है और ये क्या है तुम्हारा 0, है। तो ग्राफ बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, देखो तो क्या ये -1, 0 आएगा, ये 0 आया और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्या ये 1, 0 होगा, देखो तो बताओ ऐसा होगा? हाँ चलेगा, लिखो इसको। लिख लिया आपने? यस सर। लिख लिया है तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो। उसमें एक्सेस भी इंटरचेंज हो गई थी पिछली स्लाइड में। क्या हुआ था सर? एक्सेस भी इंटरचेंज हो गई। एक्सिस पे इंटरचेंज, ये तुम्हारा देखो ना, ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है। अब ये तुम्हारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, अभी वही है, ठीक है? मिरर इमेज है। हाँ मिरर इमेज है। ये इस लाइन के अबाउट एक मिरर रख दो, इसका मिरर इमेज लोगे तो ये वाला बन जाएगा, इस वाले का मिरर इमेज लोगे तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है ना? हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0 पे। देखो अब थोड़ा सा सोचो यार, अगर ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना, वैसे अपने को चेक करने के लिए बोला है एट x इक्वल्स टू 0 पे, चलो आगे बात कर लेंगे। एट x इक्वल्स टू 0 पे देखो तो क्या ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस? कॉन्टिन्यूस है। हाँ देखते हैं, 0 पे पहले से दे रखा है, क्या वैल्यू है, f(0) तुम्हें दे रखा है e⁻⁻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 
एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो होना चाहिए, और एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू अपने को पता है e टू द पावर -1/2 है। तो अब देखो तो इसका वैल्यू अगर इसके इक्वल हो जाएगा e टू द पावर -1/2 के इक्वल हो रहा है तो कॉन्टिन्यूस होगा। वही होता है। हाँ चलो देखते हैं। अब सोचो ये जो x टेंडिंग टू ज़ीरो है मतलब क्या, जीरो तो नहीं है ना यार, जीरो को टेंड कर रहा है, जीरो के आसपास घूम रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो बंदा इन्फिनिटी फॉर्म वाला है। हाँ तो इसके लिए क्या ये वाला होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या अपन कहेंगे लिमिट
x टेंडिंग टू 0 और fx के बदले क्या लिखेंगे? क्या ये cos x टू द पावर, क्या ये cot स्क्वायर x बोलेंगे? यस सर। ऐसा? यस सर। अब चेक करो तो क्या ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है क्या? यस Yes, सर। sir. तो इसमें क्या करते थे अपन? क्या करते थे बताओ? X minus 1 ओके, e लिख लेते हैं, उस पर लिमिट ले जाते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, बेस में एक कम करते थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्या ये cos x माइनस 1 और जो पावर होता था उसको मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर x। अब cot स्क्वायर x को और इसको देख के लग रहा है अरे यार इसको x स्क्वायर की ज़रूरत है, और cot स्क्वायर x जो है उसको नीचे ले आते तो tan स्क्वायर बन जाएगा, नहीं? यस सर। हाँ, यस सर, -1/2 आ गया नहीं? अब तो तुम लोग को लिमिट में प्रो हो जाना चाहिए, मतलब देखे और फट से सॉल्व कर डालें ऐसा वाला। तो इसमें से माइनस में कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन लूँगा तो क्या ये 1 माइनस cos x हो गया, और सोचो नीचे में ये 1/tan स्क्वायर x होगा, तो देखो मल्टीप्लाई में भी है और x टेंडिंग टू 0 है, तो क्या tan x को क्या अपन x से रिप्लेस करते थे? यस। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं x स्क्वायर से। अब सोचो 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर हो जाए तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू? 1/2। हाँ, माइनस पहले से बाहर में है, Yes, sir. Half आएगा minus. ठीक है। तो इसका वैल्यू जो होगा, क्या इसका सॉरी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो क्या आ गया? e टू द पावर माइनस हाफ आ गया, बताओ। Yes, sir. यानी कि ये दोनों इक्वल आ गया, तो क्या फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस होगा? fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, ये वाला होगा, यस सर, कंटीन्यूअस। कॉन्टिन्यूस होगा। में क्या किया एक बार दोबारा बता दीजिए क्या बताएं? सर? e टू द पावर माइनस हाफ से पहले जो कन्वर्जन किया। ओके, चलो एक लाइन लिख ले देते हैं। ये तुम बताओ, इस tan स्क्वायर x को तुम x स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो? यस सर। कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि सोचो इसको तुमने हटा दिया और लिख दिया x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर लिखोगे तो ये 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर होता था, x टेंडिंग टू 0 होता था, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होता था? हाफ। याद करो, क्या ऐसा पढ़े थे? लिमिट x टेंडिंग टू 0, हमने बोला था ये याद ही रखना है, स्टैंडर्ड लिमिट है। क्या इसका वैल्यू हाफ होता था? यस सर। तो बस आ गया, इस वाले को देखो ये मिला, इसका वैल्यू हाफ आ गया, तो क्या आ जाएगा? माइनस पहले से तो माइनस हाफ हो गया, ठीक है ना? चलेगा। तो इस वाले को सॉल्व करो, बताओ क्या ये फंक्शन अपना x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस है, क्या है, नहीं है? बताओ फटाफट। कॉन्टिन्यूस है, Yes, sir. Continuous. है। क्या ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है? Yes, sir. यस सर। हाँ है। तो 1 टू द पावर पावर ले जाएगी। यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx है, f ऑफ 0 के इक्वल होना चाहिए। तो देखो इधर क्या आ जाएगा? ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी, चलो एक लाइन लिख देता हूँ, x टेंडिंग टू 0, तो x नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ये वाला अपन लिखेंगे 1 प्लस 3x टू द पावर 1 अपॉन x, और इसका वैल्यू किसके इक्वल है? e टू द पावर 3। चलो इसको चेक करते हैं, जो सच में इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है e टू द पावर 3 के इक्वल आ रहा है। आप आ रहा है नहीं? 0 1 प्लस 3x टू द पावर 1 अपॉन x, 1 टू द पावर इन्फिनिटी है तो यानी कि e लिख लेते हैं। लिमिट बेस में क्या किया जाए? एक कम, तो क्या हो जाएगा? 3x पावर से मल्टीप्लाई, गायब गायब, तो क्या आ गया? e टू द पावर 3, और ये किसके इक्वल है? f ऑफ 0 के इक्वल है, तो यानी कि कॉन्टिन्यूस है। क्लियर सबको? यस सर। हाँ, चलो लिखो फटाफट, और सबसे सॉल्व होना चाहिए, सबको ट्राई करना है, ठीक है ना? कॉपी करने के लिए थोड़े ना बैठे हैं, सीखने के लिए बैठे हैं ना। चलिए, हो गया? Yes, sir. यस सर। सर पर फर्स्ट कंडीशन में तो लिखा है x नॉट इक्वल टू 0। तो तभी तो ये वाला लिए ना, 0 पे फंक्शन क्या है तुम्हारा?
जीरो पे तो फंक्शन e⁻³ है, अगर जीरो ना हो तो फंक्शन ये वाला डिफाइन है। इसका कहने का मतलब क्या है पता है? चलो पहले समझा देते हैं ना, हो सकता है कई सारा बच्चा है जो कंफ्यूज हो। इसका मतलब ये है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, अगर जीरो वैल्यू रख रहे हो ना इस फंक्शन में तो तुम्हारा वैल्यू क्या आ रहा है? e⁻³ आ रहा है जीरो पे, 0,e⁻³। ठीक है, अगर अपन जीरो के अलावा बात करें, यहाँ पे देखो ये जीरो है, जीरो पे ये आया, इसके अलावा फंक्शन अपना क्या डिफाइन है? बोला है ये 1 + 3x⁻1/x है, जीरो के बाद, मतलब सिर्फ जीरो पे वो क्या है? e⁻³ है। अगर x अपना जीरो नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू किसके इक्वल है? तो 1 + 3x⁻1/x इसके इक्वल है। समझ में आया? इसमें पीसवाइज बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं हुआ, मतलब क्या बोले सर? अगर कंटिन्यूअस है तो फिर पीसवाइज बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं हुआ फिर। हाँ तो तुम्हें मतलब क्वेश्चन बनाना चाहेगा ना यार, और तुमको क्वेश्चन देगा ना। हाँ चलेगा, आगे बढ़ते हैं। ये वाला करके दिखाओ तो। अपने को फाइंड करना है, बोला है पहले ही बोल दिया है फंक्शन तुम्हारा क्या है, बोला है इज कॉन्टिन्यूअस इन 0 to π। अब बोला है तुम्हें a का वैल्यू बता दो, मुझे b का वैल्यू बता दो, ठीक है ना। अब सोचो यार, कोई बच्चा सोच रहा है सर आप कैसे, मतलब कहाँ पे चेक करना चाहिए अपने को? तो जहाँ ये फंक्शन पीस वाइज डिफाइन है, मतलब इसने बोला π/4 से पहले ये वाला है, और π/4 से लेके π/2 के बीच ये दे दिया, और π/2 से लेके π के बीच में ये दे दिया। अगर अपन इंडिविजुअल बात करें 0 से π/4, क्या ये फंक्शन अपना x कॉन्टिन्यूस है और sin x भी कॉन्टिन्यूस है? तो एक तरह से कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो ये इससे पहले कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है इन दोनों के बीच में, और ये भी कॉन्टिन्यूस है। तो खतरा कहाँ पे है? खतरा कहाँ पे? जहाँ पे ये हाँ, लेकिन ये बोल दिया नहीं, वहाँ पे भी तुम्हारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, समझे? बोला है कॉन्टिन्यूस है, तो अब मुझे ये बताओ a और b का वैल्यू क्या होगा? कैसे सोचेंगे? इक्वल रख देंगे। बिल्कुल, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एट x = π/4 पे बात कर लो। तो π/4 पे क्या होना चाहिए? क्या तुम बोलोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ π/4, यही बोलोगे ना। तो सोचो यहाँ से लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ π/4। तुम्हें सॉल्व करना है, मैं बस ऐसा लिख रहा हूँ। अब दूसरा क्या बता दोगे? और अपने को कहाँ पे चेक करना है? सोचो कहाँ पे चेक करना चाहिए? π/2 पे, एट x = π/2। अगर यहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस बोला है ना, कॉन्टिन्यूस है, ये पूरे 0 to π में कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ π/2 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। चलो सॉल्व करो, आंसर बताओ। a π/6 और b - π/12। a π/6 आ रहा है, यस सर। और b क्या आ रहा है? -π/12। -π/12। चलो एक बच्चे का आंसर आया है। क्या दीप सकते ना, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है? कर रहे हो, फटाफट आंसर बताओ, सबसे होना चाहिए। b π/4 और a π/2। b π/4 a π/2, ओके। और किसी का? सर सिर्फ इसी वैल्यू पे रखेंगे, x = π/4, मतलब x = 0 पे रख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस है? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा इसे।
रख सकते हो, तुमने जो कुछ उसका आंसर वही है, रख सकते हैं। सर b π/4 और a π/2। गुड, यस सर, यही आ रहा है, a π/2 एंड b π/4। ओके सही। चलो अब मैं बताता हूँ, बस इतना ही बच्चा, और किसी से सॉल्व नहीं हुआ। ओके π/4 और π/2 आया। π/4 और π/2 यस सर। यस सर, यही आ रहा है। चलो π/4 पे देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी π/4 से जस्ट छोटा, तो क्या उसके लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है? बताओ, क्या यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू π/4 माइनस, इसके लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है, तो क्या यहाँ से x प्लस a√2 sin x लिखेंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। और राइट हैंड लिमिट के लिए बात करोगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या ये वाला डिफाइन है, यानी कि π/4 प्लस लिखोगे। ध्यान देना सब, लिमिट x टेंडिंग टू, इस क्वेश्चन में कोई सा भी दम नहीं है, ज़रा सा भी दम नहीं है। प्लस के लिए देखो, यानी कि राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, π/4 से जस्ट बड़ा, तो जस्ट बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है? ये वाला डिफाइन है। तो क्या यहाँ पे अपन लिखेंगे 2x cot x प्लस b, और अगर अपने को f ऑफ π/4 लिखना होगा तो f ऑफ π/4 के लिए क्या यही डिफाइन है ना? बताओ, क्या इसमें 2x डायरेक्ट लिख दूं मैं वैल्यू इसमें, तो x के बदले π/4 लिख देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x 2 × π/4 और cot π/4 लिख दो, ठीक है, प्लस b आ जाएगा। क्लियर सबको? यस सर। अब सोचो इस, और इनमें से सब क्या है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, मतलब लिमिट भी सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखना है। कोई देखो तो कोई सा भी लिमिट इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में आया नहीं आया, डायरेक्ट वैल्यू रख दिया जाए। सोचो इसमें π/4 रखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, क्या ये बोलोगे x के बदले π/4 आ जाएगा, और यहाँ से a√2 इंटू साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 गायब। तो इधर से क्या आ गया, क्या ये π/4 प्लस a इक्वल्स टू, यहाँ पे देख लो क्या ये cot π/4 का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ से क्या ये π/2 प्लस b आएगा, पहला इक्वेशन आ गया a और b में। यस सर। अब इसके बारे में सोचो, अब हम बात करते हैं π/2 पे। अब हाँ चलो देख लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, क्या π/2 से छोटा होना चाहिए, तो π/2 से छोटा के लिए क्या ये वाला डिफाइन है, सेकेंड वाला। तो क्या यहाँ पे अपन लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, π/2 माइनस के लिए क्या है, तो 2x cot x प्लस b है, ऐसा। और f ऑफ π/2 के लिए भी क्या यही वाला डिफाइन है, तो रख देते हैं 2 × π/2 और cot π/2 प्लस b। और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या बोलोगे, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस, क्या π/2 प्लस के लिए ये वाला फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे a cos 2x माइनस b sin x, ऐसा आ जाएगा। क्लियर सबको? चलेगा जी। अब आपको दिख रहा होगा यार ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तो इक्वल ही आएगा, क्योंकि ये भी तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे। तो देखो तो ये किसके इक्वल आया, ये गायब। और cot π/2 क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, तो ये 0 को चला गया, तो सिर्फ हाँ, तो यहाँ से b आएगा, b इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, इसमें सोचो π/2 रखेंगे तो क्या ये माइनस a माइनस b होगा, तो यहाँ से देखो तो क्या ये 2b इक्वल्स टू माइनस a आया, ऐसा इस वाले में रख दो। तो यहाँ से बताओ a का वैल्यू क्या आया, a इक्वल्स टू क्या आया और b इक्वल्स टू क्या आया। अगर इसका वैल्यू माइनस a यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, 2b के इक्वल आएगा, तो π/4 के इक्वल आएगा b का वैल्यू, और a का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या ये माइनस π/2 आएगा, बताओ। यस सर। सिंपल है, समझ में आया सबको? यस सर। हाँ चलिए इसको फटाफट लिख तो लिए ही होंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अपने को बोला है जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x = 0 पे,
तो अपने को क्या बताना है, ए का वैल्यू बताना है क्या होगा। कॉन्टिन्यूस है कहने का मतलब क्या होगा, लिमिट कॉन्टिन्यूस कहने का मतलब क्या होता है यार, LHL इक्वल टू RHL। LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0। 8 आ रहा है हाँ, चलो यहाँ पे 8 आ रहा है। ओके तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 8 आ रहा है, एक सेट की लिमिट निकाल लो, उसी को इक्वेट कर दें, कोई फंक्शन है तो इक्वल तो होनी है। ये सर 8 आ रहा है। 8 आ रहा है। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं। x टेंडिंग टू 0 माइनस के लिए क्या ये वाला फंक्शन बोलोगे, नहीं अब तो समझ में आ जाता होगा ना सबको जो किसके लिए कौन सा फंक्शन लेने हैं। तो अब सोचो ये आ गया 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सोचो ये लेफ्ट हैंड लिमिट अगर f ऑफ 0 बोला जाए तो ये a आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से बोलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए ये वाला फंक्शन है तो रूट x, देखो सिंपल सा है, कोई इसको टफ मत बना देना। 16 प्लस रूट x माइनस 4 ऐसा है। इस वाले को देखो तो ये तो तुम्हारा स्टैंडर्ड जैसा लग रहा है, नहीं क्या ये 4 यहाँ पे 4 स्क्वायर लिख दें और इससे मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे तो काम बन जाएगा अपना। यस सर। अब इसका वैल्यू बताओ किसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल होगा और बगल में 16 लिखा हुआ है तो क्या पूरे का वैल्यू 8 के इक्वल आ जाएगा। यस सर। ऐसा। अब चलो इसको भी देख लेते हैं ना, सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं। क्या करना चाहिए, रेशनलाइज करना चाहिए, कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस रूट x और ऊपर में हो जाएगा रूट 16 प्लस रूट x माइनस नहीं प्लस 4 और नीचे में क्या यहाँ पे 16 प्लस रूट x माइनस 16 आ जाएगा। ऐसा रूट x गायब कर दोगे, समझ में आ रही बातें। रूट x गायब, अब 0 रख दो तो यहाँ से 4 और यहाँ से 4 क्या आ जाएगा, यहाँ से भी 8 आया, खत्म। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा स्कूल में, ठीक है ना। तो हो जाएगा तुम लोग से सॉल्व। यस सर। तो LHL में रेट कैसा है? यही तो देखो 1 माइनस कॉस ऑफ एनीथिंग अपॉन एनीथिंग स्क्वायर, क्या ये 1/2 के इक्वल होता था जब एनीथिंग तुम्हारा टेंडिंग टू 0 होता था। तो बस वही किए, तो 1 माइनस यहाँ पे एनीथिंग के प्लेस पे क्या है 4x है ना। यस सर। तो नीचे में क्या होना चाहिए 4x का स्क्वायर होना चाहिए। तो x स्क्वायर तो है, 4 स्क्वायर नहीं है, तो हमने 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसको जो चाहिए था मिल गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/2 हो जाएगा और बगल में क्या है 4 स्क्वायर है। बताओ 16/2 क्या होगा, 8 होगा। यस सर। आ गया। चलो आगे बढ़े। ये वाला सॉल्व करो तो यहाँ पे भी a और b का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत स्लो चल रहे हैं आज हम लोग। ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही चाहिए, कैसे होगा। किसका किसका आ गया, a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू e की पावर 2/3। अंशिका b आना चाहिए, a इक्वल्स टू b आना चाहिए, a इक्वल्स टू b आना चाहिए। b इक्वल टू e टू द पावर 2/3 2/3 1 आ रहा है शायद दोनों। 2/3 आ रहा है, e की पावर 2/3 यस सर। यस e की पावर 2/3। सर e की पावर 2 दोनों वही वैल्यू आ रही है। दोनों की वैल्यू वही है। यस सर। ओके इसमें शार्दुल ठाकुर भी है क्या, आलिया भी है, सही है। और किसी से नहीं हुआ सॉल्व, या फिर इंटरेस्ट ही नहीं है, छोड़ो यार। नहीं सॉरी आ गया, सॉरी आ गया। a equal to b equal to e power 2/3
ओके मतलब इतने स्टूडेंट से वही 5-10 स्टूडेंट मतलब कर पाते हो सॉल्व, बाकी सब क्या है आ गया आ गया। इतना सिंपल चल रहा है। ओके बहुत सारा तो ऐसे ही बस ज्वाइन करके छोड़ दिया होगा, कोई बात नहीं, कभी ना कभी आदमी को समझदारी आती है, ठीक है ना। तो किसी को टाइम के साथ आ जाने पे फ़ायदा रहता है, किसी को लेट से आता है तो फिर वो बस पछताता है, अरे हाँ ऐसा कर लेते तो अच्छा होता। तो देख लो, समझदार तो होता है अपनी ज़िंदगी में, कभी ना कभी समझदारी आती है ज़रूर। चलो बात कर लेते हैं इसमें। अगर इसने बोल दिया कॉन्टिन्यूस है x इक्वल्स टू 0 पे, तो मतलब क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू, बिल्कुल, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या ये f ऑफ 0 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ऐसा होगा, ठीक है यार। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखो ये 0 से छोटा होना चाहिए, तो क्या ये वाला फंक्शन डिफाइन है, फर्स्ट वाला डिफाइन है। तो क्या अपन लिखे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो यहाँ से क्या होगा 1 प्लस, स्कूल वाले में बिल्कुल ऐसे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। हाँ लिख देना, थोड़ा और भी लिख देना अपने मन से, ठीक है। और f ऑफ 0 क्या आया b, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या ये वाला होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e टू द पावर क्या ये 10 2x अपॉन क्या यहाँ पे लिखोगे 10 3x। इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, नहीं 0 प्लस है तो क्या इसको ऊपर वाले को रिप्लेस कर दोगे 2x से, और इसको क्या 3x से, तो 2/3 x क्या है, तो ये इसका वैल्यू क्या आ गया e टू द पावर 2/3 आया, यानी कि b का वैल्यू तो अपने को मिल गया, b इक्वल्स टू आंसर आ गया e टू द पावर 2/3 ऐसा। अब ये सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो यार बहुत गलत बात है। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है क्या, हाँ है। तो अगर ऐसा है तो क्या किया जाए, e के पावर में ले जाते हैं, a की वैल्यू 2/3 आएगी, b की वैल्यू अलग अलग आ रही है सब। हाँ ओके, तो x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस में एक कम, तो क्या मॉड साइन x लिखोगे इंटू a बाय मॉड साइन x होगा, गायब। तो ये क्या हो गया e टू द पावर a आया, और ये e टू द पावर 2/3 के इक्वल है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3, तो यहाँ से आ गया a इक्वल्स टू 2/3। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था, नहीं था, लिमिट अपन इतने अच्छे लेवल पे पढ़ चुके हैं, तो ये सब क्वेश्चन तो ऐसे ही होना चाहिए सॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं, अगर थोड़ा सा खुद से सोचना तुम, अगर कोई फंक्शन बोला है a टू b में ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए बताओ। अगर a टू b में अगर बोला जाए तुम्हें कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या सोचोगे तुम, a टू b में मैं न्यूटन a और b पे कंटिन्यूस नहीं होगा। ओके यानी कि ये a है, यहाँ पे ये b है। मैं अगर ग्राफ ऐसा कुछ ड्रॉ करूँ, इधर से लाता हूँ, हाँ यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा है, और यहाँ पे मैं बोल दूँ कुछ ऐसा है, ऐसा है। तो क्या तुम बोलोगे क्या ये फंक्शन तुम्हारा a टू b में कॉन्टिन्यूस है? हाँ है। a टू b में कॉन्टिन्यूस मतलब a और b के बीच में जितना भी इनफाइनाइट पॉइंट आ रहा है, हर एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब कहीं ब्रेक नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे एंड पॉइंट्स पे। तो सोचो तुमने a को इंक्लूड किया है इसमें, नहीं किया है, यानी कि तुम जो बात कर रहे हो a के राइट हैंड साइड में बात कर रहे हो और b के लेफ्ट हैंड साइड में बात कर रहे हो, यही कर रहे हो ना? यस सर। हाँ तो यानी कि इसके बीच में ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस होना चाहिए अगर ओपन इंटरवल में बात कर रहे हैं तो। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ सर हाँ जी सर अगर पूरे में भी कंटिन्यूस होगा तब भी तो
ओपन इंटरवल ए बी भी कंटीन्यूअस हो सकता है। हाँ हाँ हो सकता है, लेकिन अगर क्लोज लगा दिया गया है मतलब दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों में अगर क्लोज और ओपन में इंटरवल। अब सोचो अगर क्लोज, हाँ क्लोज में होगा तो ओपन में होगा ही, तब तो होगा ही ना। हाँ इस वाले ग्राफ को देखो, क्या है तुम्हारा ये फंक्शन ए, देखो बी पे क्या तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस है। यस सर। देखो तो क्या डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू बी ऐसा है, लेकिन क्या ये फंक्शन a टू b में कॉन्टिन्यूअस है? हाँ है, क्योंकि अपन ओपन इंटरवल में बात कर रहे हो और a और b के बीच में ये फंक्शन अपना क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? यस। हाँ चलिए इसको लिखिए तो फटाफट। ये ए पे कंटीन्यूअस नहीं है ना? पिछला स्लाइड दिखा दीजिए। ये वही चीज़ है, ये ए दूसरा वाला ए पे कंटीन्यूअस नहीं है ना? यहाँ पे भी देखो ये डिसकंटिन्यूअस है। क्या ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू a पे? यस। यस सर। और इसमें भी देखो तो क्या ये डिसकंटिन्यूअस है? बिल्कुल। बट दोनों के बीच में कंटीन्यूअस है। बहुत बढ़िया, हम बात कर किसके लिए रहे हैं, तो दोनों के बीच में बात कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, खत्म। सर आपने एक बार बोला था कि बी के लेफ्ट में और बी के राइट में, वो क्यों? राइट में तो मतलब ग्राफ नहीं है अगर तो। बी के राइट में नहीं, ए के राइट में। इसका मतलब क्या होता है? यस सर, ए के राइट और बी के लेफ्ट। हाँ। तब सही। चलो लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट स्लाइड। चलो ये वही सेम चीज़ है, ये वाला ग्राफ बना लो। सर ए पे कंटीन्यूअस है ये वाला? सोचो ए के लेफ्ट हैंड साइड में डोमेन है ही नहीं, डोमेन का पार्ट ही नहीं, तो अपन बोलेंगे हाँ कॉन्टिन्यूअस है, क्या बोलेंगे ना। कितना सिंपल सा है चैप्टर, देखो तो। यस सर। चलो अगर अपन क्लोज इंटरवल में बात कर रहे हैं तो तुम्हारे मन में क्या क्या ख्याल आएगा, पहले सोच लो फिर बाद में लिखना। अगर अपन क्लोज इंटरवल में बात कर रहे होंगे तो क्या तुम्हारे मन में ख्याल आएगा? जो यार सबसे पहले तो बोल दोगे सर जो पिछला भी पढ़े थे ना ओपन इंटरवल में तो होना ही चाहिए। यस सर। ठीक है, अब उसमें क्या इंक्लूड करेंगे, तो उसमें अपन कहेंगे भाई ए पे, क्या ए पे फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात नहीं करेंगे। ए पे क्या बोलेंगे? ए पे हाँ, क्या ए पे राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होना चाहिए, ऐसा बोलेंगे। और बी पे क्या होना चाहिए? बी पे बताओ। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। बिल्कुल, खत्म। समझ में आया सबको? हाँ चलिए अब लिखिए इसको। तो दोनों पे अलग अलग वैल्यूज की। क्या बोले? मतलब अलग अलग वैल्यूज आएंगे, एक ऑफ ए एंड एक ऑफ बी वाला, एक बार समझा दिए मतलब क्या बता रहे। देखो अगर क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए तो तुम बोलोगे ना भाई ओपन इंटरवल में तो कॉन्टिन्यूस होना ही चाहिए, ए टू बी में अपन कॉन्टिन्यूस बता दिए। अब हमें चेक क्या करना पड़ेगा ए और बी पे, क्या ये ए और बी पे फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस है? क्यों चेक करना पड़ेगा? क्योंकि हमने ए को भी इंक्लूड किया है एंड बी को भी इंक्लूड किया है। हम ए के पहले वाले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और बी के बाद वाले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ए टू बी में बात कर रहे हैं। तो सोचो ए पे क्या चेक करोगे तुम? ए पे क्या होना चाहिए? राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए। बी के पहले के लिए बात कर रहे हो ना, तो क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। हाँ, अगर मान के चलो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी ऐसे आ रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी अपना फंक्शन क्या होता? कॉन्टिन्यूस होता है ए टू बी में। समझ में आया? पीछे सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये हमेशा ट्रू है, जब डोमेन का पार्ट होगा वो तो कॉन्टिन्यूअस होगा। हाँ बिल्कुल, नहीं मतलब ए टू बी में अपन बात कर रहे हैं ना, अब ये कह दिया ना क्लोज इंटरवल, इसके बीच बताओ आप, यानी कि हर एक पॉइंट पे अपन चेक करना स्टार्ट कर दें अब। जी सर। चलो आगे बढ़े। हेलो, यस सर। बस वही लिखा हुआ है। क्या क्या होना चाहिए?
अगर ए टू बी में अगर अपने को बोला गया है कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, तो क्या होना चाहिए? पहला, क्या ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए? वही जो मैं बोल रहा था, राइट हैंड कॉन्टिन्यूस, मतलब ए के राइट हैंड साइड पे, ये वही चीज़ जो अभी लिखे हो, फाइनाइट आना चाहिए। समझ में आया? और लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी मतलब ये क्या होना चाहिए? बी पे लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि तुमने यहाँ पे लिखा है ना। यस क्लियर है? चलेगा। इस यस आगे बढ़ें। ये सेम है, हाँ सेम है, बाद में लिख लेना। चलो इसके बारे में बात करते हैं। इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसने बोला कॉन्टिन्यूस है किसके लिए? x बिलोंग्स टू r के लिए। देखो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कॉन्टिन्यूस x बिलोंग्स टू r, और आपको चाहिए a का वैल्यू। अगर भाई ये कॉन्टिन्यूस है x बिलोंग्स टू r के लिए, तो क्या ये 3 पे डेफिनेशन जो चेंज हो रहा है, 3 पे क्या डेफिनेशन चेंज हो रहा है फंक्शन का? लेफ्ट हैंड साइड कुछ और है, राइट हैंड साइड कुछ और है, तो वहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। यस सर। हाँ, तो कॉन्टिन्यूस होगा तो यहाँ पे क्या बोलोगे? अपने को चाहिए a का वैल्यू, तो अपन बोलेंगे एट x इक्वल्स टू 3, क्या ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 3 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए? 4/3 4/3 आएगा। ओके, तो यहाँ से क्या बोल देंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस 3 माइनस के लिए क्या? ये वाला x स्क्वायर माइनस 1, f ऑफ 3 के लिए यही वाला 2 इंटू a इंटू 3, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या बोलोगे? लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस राइट हैंड लिमिट यानी कि 2ax, ऐसा हो जाएगा। इन दोनों का वैल्यू देखो सेम आ रहा है, और यहाँ से क्या बोल दोगे? 9 माइनस 1, क्या ये 8 आएगा? और क्या ये 6a आएगा? और ये भी क्या आएगा? 6a आएगा। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या 4/3 होगा? यस। क्लियर है सबको? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर था तो 3 पे भी होगा, इसलिए डायरेक्ट सोचा। बिल्कुल, अगर उसने बता दिया जो भाई ये सब के लिए x बिलोंग्स टू r के लिए कॉन्टिन्यूस है, तो x बिलोंग्स टू r के लिए कॉन्टिन्यूस है, तो 3 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा ना? बताओ, ऐसा नहीं बोलोगे? यस यस सर। चलेगा, आगे बढ़े। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक तरह से तुमको नहीं लग रहा है यार लिमिट ही तो सॉल्व करवा रहे हैं अपने से, वो भी लिमिट का सिंपल सा सस्ता सा क्वेश्चन। हाँ, इसने बोला है ये अपना फंक्शन क्या है, अपने को चेक करके बताना है। नहीं तो व्हाट वैल्यू मस्ट बी असाइन टू k सो दैट द फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूस x इक्वल्स टू 4। चलो बताओ ऐसा k का क्या वैल्यू होना चाहिए जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए? कॉन्टिन्यूस हो जाए एट x इक्वल्स टू 4 पे। बताओ फटाफट क्या होगा? ये सस्ता सा क्वेश्चन है जो कि आपको देख के लग रहा होगा इसका आंसर तो बिना सॉल्व किए बता सकते हैं। 4 टू द पावर 3। क्या यही आ रहा है सबका? क्या बोलोगे? लिमिट x टेंडिंग टू 4 fx इक्वल्स टू f ऑफ 4 होगा, और यहाँ से क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू 4 और fx का वैल्यू क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4 माइनस 4 टू द पावर 4 अपॉन x माइनस 4, और ये किसके इक्वल है? k के इक्वल है। पावर आगे पावर में एक कम, पावर आगे 4 में एक कम, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यही आंसर आएगा। तो क्या यहाँ से क्या 4 टू द पावर 4 आएगा? क्लियर है सबको? यस देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े। इसको डिफरेंशिएट करके करें तो कर लो, तब भी यही आंसर आएगा। आंसर चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। यही आ रहा है। हाँ चलो अब अपन एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। चलो एक बार डिफरेंशिएट कर दिया सब, तो k को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हॉस्पिटल रूम इसमें मतलब तुम क्वेश्चन को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हो, पता है तुमको? यार ये तो अपन सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, तो इधर सॉल्व करेंगे ना, वैल्यू नहीं बदलेगी। कांस्टेंट है। हाँ ये तो f ऑफ 4 का वैल्यू लिखा हुआ है ना, अब उससे क्या मतलब? इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, पावर आगे 4, x टू द पावर क्या हो जाएगा? 3, नीचे में क्या हो जाएगा? 1, 4 रख दो, क्या आ गया? यही सेम चीज़ आएगा। यस। हाँ अब चलो मुझे ये बताओ, सब अपना पेन वैन रख दो, मुझे ये बताओ अगर कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है ना, तो क्या क्या होना चाहिए?
तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल आ रहा है? अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो क्या क्या हो सकता है? इक्वल टू RHL होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट टाइप की आ सकती है। पीसवाइज है तो फिर जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है वहाँ पे लिमिट वैल्यू नहीं हो रहा है। देखो लगभग सारा पॉइंट कवर हो गया। इसने क्या क्या बोला? पहला, ऐसा हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ठीक है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो भाई लिमिट कैसे एग्जिस्ट नहीं करता है? तो आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। पहला। ऐसा हो सकता है जो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से कोई एक फाइनाइट नहीं आ रहा होगा, इनफाइनाइट टाइप का होगा, तब भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, जो भाई लिमिटिंग वैल्यू जो है ना, मतलब लिमिट जो आप निकाल रहे हो वो f ऑफ a के इक्वल ना हो, तब भी डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? अब बोलोगे लिमिट तो सर एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन f ऑफ a ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। क्लियर है सबको? चलेगा। तो यही बातें कर रहे हैं। तो पहला बोला रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें क्या है? तो अपन बोले हैं जो f ऑफ मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे सोच लो अगर मैं तुमसे पूछूं मुझे बता दो, इस पर कमेंट करना है, ये फंक्शन जो है क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। नो सर। नो सर। ठीक है। कहाँ डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आ रहा है? इसमें डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आ रही है? हर एक इंटीजर वैल्यू पे, लिमिट नहीं डिफाइन। बिल्कुल हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो आपको ग्राफ भी पता होगा अच्छे से। ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ, स्टेप अप फंक्शन CD बना दो ऐसा, सही है, ऐसा होगा। इसकी डोमेन लेकिन अगर देखें तो अच्छा नहीं है। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। अगर डोमेन में से इंटीजर हटा दें तो ये कंटीन्यूअस कहलाएगा। डोमेन में से इंटीजर क्यों हटाएंगे? क्यों हटाएंगे बताओ पहले, ऐसा क्यों ख्याल आया? अगर गिवन है तो। ओके, गिवन है तो क्या ये फंक्शन जो अपना डिसकंटिन्यूअस है हर एक इंटीजर पे देखो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है? 0 1 2 3 4 5 इंटीजर्स में लिमिट डिफाइन नहीं होगी। हाँ, तो अब देखो, हाँ बिल्कुल, तो अपन बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू इंटीजर। तो है ना, पेन उठाना पड़ रहा है। हाँ, पेन उठाना पड़ रहा है। अगर सोचो कोई बच्चा बोलेगा तुमसे जो मुझे ना चेक करके बता दो यार, मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मुझे ना 1 पे चेक करके बता दो। तो अगर तुम लिमिट x टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बारे में बात करोगे तो तुम क्या बोलोगे? जो दो पार्ट में ब्रेक कर लो भाई, एक बार तो राइट हैंड लिमिट निकाल लो तुम, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। तो राइट हैंड लिमिट कहने का मतलब क्या? लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही ना? अब सोचो 1 प्लस पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यार? 1 प्लस पे 1 हो जाएगा और 1 माइनस पे क्या हो जाएगा? 0 होगा। मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो डिसकंटिन्यूटी का एक रीजन तो क्या हो जाएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, पहला डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल। चलिए इसको लिखिए। तो इसके बारे में सोचो, तो इसमें तुम्हें अगर बोला जाए जो सेकेंड वाला में, तुम मुझे बता दो, अपन चेक कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 1 पे, तुम्हें ऐसा बोल दिया गया जो फोर्सफुली नहीं, यहाँ पे चेक करना ही करना है। तो सोचो क्या होगा? एक तो इन्फिनिटी, दूसरा माइनस इन्फिनिटी। क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, बिल्कुल। चलिए इसको लिखिए तो फटाफट। सर जो सेकंड वाला एग्जांपल है उसमें इन जनरल तो एग्जिस्ट करेगी ना? हाँ, अगर अपने को बोला जाता है सिर्फ डोमेन में बात करो तब अपन बोलते हैं हाँ भाई कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना? यस। सर अपने डोमेन के अंदर तो वो हमेशा ही कंटिन्यूअस रहेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, कॉन्टिन्यूअस होगा अपने डोमेन में।
यस सर। हमें डोमेन कब लेना है कब नहीं लेना है ऐसे कैसे पता चले? ऐसे कैसे पता चलेगा? एक तो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें ये पूछा जाएगा ना, जो इस पॉइंट पे बता दो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है ना, ऐसा। यस। और जैसे एक तो ये पूछ लेगा, या फिर ऐसा पूछ लेगा चलो ये बता दो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, मतलब वो मेंशन क्या रहेगा, ठीक है ना, ऐसा। यस सर। हाँ, चलो आगे बढ़े। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। चलो, इसने बोला है वही दूसरा टाइप जो तुम लोग बोल रहे थे, लिमिट एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो क्या होगा, एफ ऑफ ए के इक्वल ना आए, तब भी तो डिसकंटिन्यूस होगा ना। बताओ, अगर तुम बोलोगे जो सर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, ये तो फाइनाइट आ रहा है लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है, एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है, तो क्या तब भी डिसकंटिन्यूस होगा? होगा। यस सर। इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या यहाँ पे अगर अपन लिमिट के बारे में बात करें तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है अपना? इसमें देखो तो लिमिट कैसे फाइंड करोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एक्स टेंडिंग टू 1 के लिए क्या ये वाला फंक्शन डिफाइन है, ये वाला? बताओ। अरे 1 पे ऐसा है ना, टेंडिंग टू 1 मतलब 1 नहीं है भाई, 1 नहीं है, तो 1 नहीं पे मतलब क्या, ये वाला है, तो 1 माइनस एक्स 10, क्या ये पाई बाय 2 एक्स है। अब देखो तो ये कौन सा फॉर्म है, क्या ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाला है? इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अब आपको लग रहा होगा। यस सर। ओके, ये देखो तो ये जो 10 है, अभी 10 को क्या मिल रहा है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 मिल रहा है। क्या इसको ऐसा किया जा सकता है, कुछ ऐसा किया जाए तो यहाँ पे 0 बन जाए, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2x, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2x, ऐसा करना पड़ेगा। ओके, तो क्या इस 10 को सबसे पहले तो नीचे ले जाते हैं, कॉट में बना लेते हैं। हाँ, तो क्या ये आ जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुम कर चुके हो तो अब आइडिया आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स और नीचे में क्या आ गया, कॉट पाई बाय 2x आ गया। अब इस कॉट पाई बाय 2x को अपन 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 10 के अंदर जो आएगा वो 0 बना सकते हैं। यस। देख लो, तो यहाँ से क्या आ गया, क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू 1, 1 माइनस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2x। अब देखो तो 10 के अंदर 0 बना। यस सर। अब जब इसके अंदर 0 बनता है और ये मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई में, तो क्या इसको बाहर निकाल दें, यस सर, रिप्लेस कर देते हैं एनीथिंग से। अगर इसको एनीथिंग से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1, 1 माइनस एक्स अपॉन पाई बाय 2, पाई बाय 2 चलो कॉमन ले लेते, तो क्या ये 1 माइनस एक्स होगा? यस सर। इसका वैल्यू किसके इक्वल आया, 2 बाय पाई के इक्वल आया। अब बताओ, ये 2 बाय पाई है और f ऑफ 1 पे वैल्यू कुछ अलग ही है, तो क्या तुम बोलोगे ना यार ये तो अलग अलग आ गया, लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या ये f ऑफ 1 के इक्वल है? नहीं है, तो क्या होगा, मतलब लिमिट बोला क्या मैंने, तो क्या ये फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस होगा? बताओ। और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का रीजन क्या है, बताओ, रीजन क्या लिखोगे, मतलब क्या बताओगे आप? लिमिट एग्जिस्ट करती बिल्कुल चलेगा। चलो फटाफट लिखो तो इसको, जो तुम बोल रहे रीजन क्या बताया? हो, जो तुम बोल रहे हो ना, लिखा हुआ है नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। देखो जो तुम बोल रहे हो वही सब हो रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इस बार लिमिट एग्जिस्ट किया लेकिन वो क्या है, एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है। चलो लिखो तो फटाफट इसको। तो मतलब उसमें f ऑफ 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। मतलब तुम लोग पढ़ते भी और ग्रुप पे चैट भी करते हो, सही है। आरुणी
यस सर, क्वेश्चन कर रहे थे सर। तब करते हैं जब क्वेश्चन हो गया होता है यहाँ वाला। चलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब सोचो, इसने बोला एफ ऑफ ए जो है ना वो अपना क्या हो, नॉट डिफाइंड हो। अगर तुम्हें इसका ग्राफ पूछा जाए, चलो ग्राफ बाद में बात कर लेंगे नहीं तो बच्चा घबरा जाएगा। सबसे पहले देखो तो इस वाले में क्या एफ ऑफ ए अपना डिफाइंड है। अगर अपने से पूछा जाए अपने को कहाँ पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, तो तुम तो डायरेक्ट बोल सकते हो ना सर यहाँ पे तो एफ ऑफ 1 जो है वो क्या अनडिफाइंड है, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, ऐसा डायरेक्ट बोल सकते हैं ना अपन। यस सर। डोमेन का ही पार्ट नहीं है, तो डोमेन क्या है भाई इसका, तो इसका जो हाँ सर आर माइनस 1। बिल्कुल, तो x नॉट इक्वल्स टू 1, तो यानी कि x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1। ठीक है ऐसा। ये सब केसेस पहले स्लाइड पे देखे थे ना जब ग्राफ्स बनाए थे वो। हाँ 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 देखे थे। अब इसका अगर तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है तो कर सकते हो तुम। यस सर। कर सकते हो। चलो इसका रेंज बता दो तो क्या होता है, ऐसे ही बातें कर रहा हूँ मैं बस। x अपॉन x माइनस 1, इसका डोमेन तो बता दिए, x बिलोंग्स टू r माइनस 1। क्या रेंज भी वही होगा क्या? यस सर। कैसे फाइंड करते थे रेंज अपन? ओके ऐसे ही आता था नहीं, तो ऊपर में 1 है नीचे में भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो एसिम्पटोट कहाँ पे आएगा, y इक्वल टू 1 और x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, ऐसा। ये आ गया x इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे y इक्वल्स टू 1। अब सोचो वैसे भी देख के लग रहा होगा, अगर इसमें लिमिट तुमसे पूछा जाए, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये किसको अप्रोच कर रहा होगा, 1 को। यस ऐसा। और अगर अपन 1 प्लस में बात करें तो ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, ऐसा चला जाएगा। ठीक है। अब देखो तो इसमें 0 रखोगे तो क्या आएगा, इसमें 0 रखो 0 आएगा, 0 है। तो क्या ये ओरिजिन से ही पास कर रहा होगा, यस सर। ऐसा बन गया। तो देखो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस है, बस डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आया, x इक्वल्स टू 1 पे आया। सर 1 पे। हाँ समझ में आया सबको। यस सर। चलो देखो पूरा कैलकुलस अपना क्या है, फंक्शन के चारों तरफ घूम रहे हैं। हमें ना फंक्शन के बारे में सब कुछ जानना है, बस यही है कैलकुलस। अब पहले तुम रेंज के बारे में जान लिए, 1 1 है, मैनी 1 है, पीरियोडिक है, इनटू है, ऑन टू है, क्या है नहीं है, सब कुछ इन्वर्स पॉसिबल है, ये सब जान लिए तुम, इवन है, ऑड है। अब तुम चेक करना चाह रहे हो क्या ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस है, ये काम कर लेंगे इसमें। पिछले वाले में क्या था, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए अपने को क्या ज़रूरत पड़ता है, लिमिट का, लिमिट भी सीख लिए। अब क्या होगा, तो अपन चेक करेंगे क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, यही सब चलता रहेगा। सर क्वांटिटी का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या हो? रियल लाइफ में है ना, अगर ये चैप्टर तुम अच्छे से पढ़ लिए तो तुम्हें 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आईआईटी में, फिर आईआईटी में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर तुम्हारा लाइफ बन जाएगा। सर मतलब इससे अच्छा क्या हो, यही तो है ना। चलो रियल लाइफ में देखो कितना तगड़ा यूज है। आगे बढ़े। चलो इसमें तुम बताओ तो कहाँ कहाँ पे फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस है। चलो 1 पे बताओ, 0 पे बताओ क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तुम्हारा, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। चलो 1 पे बताओ तो 1 पे क्या है तुम्हारा फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस है। 1 पे डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि 1 पे जाके वो फंक्शन कूद गया ऊपर, नहीं। यस सर। हाँ चलो 2 पे बताओ तो डिसकंटिन्यूअस क्यों है, एफ ऑफ 2 डजंट एग्जिस्ट। बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। गुड। और 3 पे बताओ तो डिसकंटिन्यूअस, द सेम रीजन। f of 3 doesn't equal to limit। गुड। यस 4 पे बताओ Continuous। कॉन्टिन्यूअस। चलो 5 पे बताओ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। does not बिल्कुल। चलो
तो आगे बढ़ते हैं इतना पे, जीरो पे कॉन्टिन्यूस कैसे? सोचो ना जीरो के राइट, अभी तो पढ़े थे तुम क्लोज इंटरवल वाला, अब बताओ क्लोज इंटरवल वाला पढ़े थे ए टू बी में, कैसे चेक करते थे? राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होना चाहिए। हाँ दोनों तरफ जीरो है, ठीक है चलेगा। इसको ना एक पेज रहने दो, बाद में लिख लेना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ये ना अपन याद कर लेंगे, क्या याद करेंगे? क्या पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है क्या वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है? बिल्कुल होता है। यस कोई सा भी पॉलिनोमियल फंक्शन आप सोच लो, सब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है ना। चाहे लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, सब कॉन्टिन्यूस होता है। और क्या रेशनल फंक्शन जो होता है ना, रेशनल फंक्शन किसको कहते हैं? ये तो पता होगा सबको, पी वाई क्यू फॉर्म। जैसे नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, जैसे ये मान के चलो y इक्वल्स टू हमने लिख दिया ए एक्स प्लस बी और नीचे में लिख दिया सी एक्स प्लस डी, क्या ये रेशनल फंक्शन है? यस सर। हाँ रेशनल फंक्शन है। हाँ जी बताइए सर अगर सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं तो अगर हम लोग किसी फंक्शन को टेलर सीरीज के थ्रू बना सकते हैं पॉलिनोमियल, मतलब वो भी कंटिन्यूस होगा। हाँ कंटिन्यूस होगा। और अगर टेलर सीरीज में होना है तो फिर एफ ऑफ जीरो मतलब डिफरेंशिएशन एट जीरो मतलब डिफाइंड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, तभी लगा सकते हैं। ओके सर। चलो इसमें देखो तो ये जो कॉन्टिन्यूस बोलोगे तो कॉन्टिन्यूस के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ये अपन बात कर रहे हैं इसके डोमेन में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं तो तुम बोलोगे सर नीचे वाला जहाँ पे जीरो हो रहा है वहाँ पे थोड़ी ना कॉन्टिन्यूस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अपन बात किस में कर रहे हैं? इसके डोमेन में बात कर रहे हैं, तो ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल अभी देखो, तुमने ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया था, कॉन्टिन्यूस है अपने डोमेन में? हाँ है, ठीक है चलेगा। अब अगर लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात करें तो क्या वो कॉन्टिन्यूस होता है? होता है, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा सर 10x कहाँ कॉन्टिन्यूस है? लेकिन मैं पूछूंगा तुमसे 10x का डोमेन बता दो तो क्या बोलोगे? x नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2, यही बोलते हो ना? यस सर। ठीक है, तो वहाँ पे वो तो डोमेन का पार्ट ही नहीं है, उसको हटा दो अब, तो हमेशा कॉन्टिन्यूस है। तो यानी कि डोमेन में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन वो भी कॉन्टिन्यूस होता है इन देयर डोमेन। क्लियर है सबको? ठीक है ना? यस। चलो इसको लिखो तो फटाफट। लास्ट टेस्ट में मैथ्स में हाईएस्ट किसका मार्क्स था? रिजल्ट नहीं आया अभी तक क्या? मतलब पर्सनल आ गया था, वो पूरे उसका नहीं आया। 100 में 100 किसका आया था? 100 का तो था ही नहीं, पता नहीं कुछ अलग मार्किंग सिस्टम था इसका। सर वो रिजल्ट दिए भी गड़बड़ है सर। 100 का ही था। हाँ 100 का ही। 90 प्लस किसका आया था? सर मेरा 90 प्लस में किसका था? 90 अराउंड में। अराउंड में था। गलत है वरना है तो उस वाला जो आपको बताया था ना गलती वाले क्वेश्चन, हाँ हाँ रॉन्ग, उनको छोड़ के नहीं है 90 प्लस में, वरना होते। चलो लिख लिया आपने? यस ठीक है। अब अपने को बोला है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अपने को बताना है ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे पिछला क्वेश्चन ये देखो, अगर ये दे दिया जाए और तुमसे पूछा जाए जो ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा तो क्या बताओगे? 8x = 1 बताओगे? यस बताओगे, ठीक है। तो अगर तुमसे ये इस वाले क्वेश्चन में पूछा जाए जो ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा तो क्या होगा इसका आंसर? फटाफट सबका आना चाहिए। 5/6 नादान बच्चों का आंसर यही होता है, 5/6, 5/6। 5 प्लस माइनस 5। यस सर 2/5। हाँ
ये तो तुमसे x बिलोंग्स टू r के बारे में बात कर रहा है ना, x बिलोंग्स टू r में पूछ रहा है ना आपसे, ठीक है ना। तो जनरल आंसर बोलेंगे। सोचो सबसे पहले क्या बोलोगे, एनीथिंग अपना क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, मतलब जहाँ पे 0 हो रहा होगा वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रहा होगा। तो देखो क्या लिखा जाए, क्या ये 2 डिसकंटिन्यूअस एट 2 sin x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या अपन बोलेंगे sin x इक्वल्स टू 1/2। अब सोचो इसका पीरियड कितना होता है sin x का, 1 पाई और पीरियड 2 पाई होता है। तब हम 2 पाई इंटरवल में बात कर लेते हैं। तो 2 पाई इंटरवल में क्या होता है, बात कर रहे हैं t इसका क्या है भाई, तो 2 पाई। तो मैं चाह रहा हूँ इसका सॉल्यूशन मिल जाए, पहले तो मेरे को 0 से लेके 2 पाई मिल जाए, 2 पाई में। तो 0 से लेके 2 पाई में आप क्या क्या बताओगे, क्या ये x इक्वल्स टू π/6 ऐसा बोलोगे, और क्या बोलोगे x इक्वल्स टू क्या ये 5 π/6 बोलोगे ऐसा। अब इसको अगर जनरलाइज करेंगे, ये तो पार्शियल सॉल्यूशन है ना, अगर जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा बताओ, क्या x इक्वल्स टू तुम बोलोगे π/6 प्लस 2n पाई, और ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 π/6 प्लस 2n पाई, ऐसा होगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है सबको, बताओ चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। चलो नंबर ऑफ पॉइंट्स बताओ तो कितना आएगा, 4 आएगा। तान्या अराफत, ओके ईशान तुम जग गए, अराफत बिल्कुल सही है। चलो इसमें देखते हैं एनीथिंग, यानी कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट जहाँ पे 0 हो रहा होगा वहीं पे डिसकंटिन्यूटी आ रहा होगा। तो ये सोचो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस एट क्या अपन बोलेंगे x² माइनस 3 mod x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रहा होगा। क्या आपको दिख रहा है जो ये x² मतलब mod x में क्वाड्रेटिक ऐसा बना सकते हैं, बोल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि तुमने पढ़ा था ना प्रॉपर्टी, अगर a² लिखा हो तो उसको अपन mod a का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों सेम है। हाँ -1, बिल्कुल। तो mod x माइनस 2 और mod x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आया, mod x इक्वल्स टू 2 और mod x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू +-2 और x इक्वल्स टू +-1, यानी कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या बताओगे आप, 4 बताओगे। चलेगा दी? चलो इसके बारे में बताओ तो, बिना सॉल्व किए बिना पेन उठाए, ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है नहीं? यस सर। क्यों है, क्योंकि ये देखो हमेशा क्या पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ क्या है ये, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। भाई खतरा ही नहीं है, 0 होता तो खतरा होता ना, तो 0 होगा ही नहीं। चलो इसके बारे में बताओ तो। at x equal to 2, एट x इक्वल्स टू 2 पे x इक्वल्स टू 1 दोनों मिला दे, आंसर सही हो जाएगा। x equal to 1 and 2। Yes sir, 1 और 2। Yes, दोनों ही है। तो सबसे पहले क्या बोलोगे, कहाँ खतरा कहाँ पे है, चलो अपन अब खतरा लिखा करेंगे। खतरा कहाँ पे है, जब ये वाला पार्ट 0 हो जाए तो क्या ये 1 माइनस e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाए, यहाँ पे खतरा है। अब और कहाँ पे खतरा है भाई, तो जब ये x माइनस 1 अपॉन ये x माइनस 2 हो जाए, अगर x माइनस 2 अगर 0 हो जाएगा तब भी तो खतरा है ना, अनडिफाइन हो जाएगा। yes sir, तो और खतरा वाला पॉइंट आ गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप बोल दोगे x इक्वल्स टू 2, और इसमें क्या लिख दें, क्या ये e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 बोलोगे, तो 1 को क्या e टू द पावर 0 बोल सकते हो, 0।
तो क्या अपन बोल सकते हैं x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, बोले तो x इक्वल्स टू 1। यहीं से दोनों पता चल जाते हैं। हाँ यार, सब तुम्हारी तरह होता तब क्या दिक्कत होता, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता कोर्स ना। नहीं बताओ, तो आंसर क्या आएगा 1 and 2, ठीक है ना। यस सर। आगे बढ़े। चलिए इस वाले को बताइए तो क्या होगा, फटाफट फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वेक्टर एंड 3D हो जाने के बाद तुम्हारा बचेगा क्या, प्रोबेबिलिटी नहीं, इंटीजर आ रहा है। आंसर सोचो, देखते हैं किस किस से सॉल्व होता है। ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। कंटिन्यूअस होगा। ओके, इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, इसी के इक्वल होता है। यस सर। कितना भी लगा दो नहीं चलेगा। और एक प्रॉपर्टी और भी पढ़े थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस आई। हाँ सही आंसर आ रहा है सबका। क्या इसको अपन बोलते हैं ऐसा, यस सर। ऐसा बोलते थे बस। दोनों प्रॉपर्टी अपन यूज कर लेते हैं। ऑलवेज टू आ रहा है। ऑलवेज ट्रू आ रहा है, तो यहाँ से ये क्या आ गया, ऑलवेज कंटिन्यूअस। यस सर। और ये माइनस माइनस क्या 1 हो जाएगा गायब, fx क्या आ जाएगा 1। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है ना, यस सर। सही है। यस। चलिए अब अपन बात करेंगे ये टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं क्या क्या होता है। एक तो हमने बोला रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी कि 2 टाइप का है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है पहले तो समझ लेते हैं, जो हम लोग क्या बातें करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, बाद में लिखेंगे, ये जो डिसकंटिन्यूटी आया है, क्या इसमें से लग रहा है जो भाई अगर ये पॉइंट ना यहाँ पे होता तो कॉन्टिन्यूस होता, नहीं यस सर। ऐसा। अगर ये पॉइंट ऊपर में है तो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। और इसमें देखो, क्या ये ए पे फंक्शन डिफाइन नहीं है इसलिए डिसकंटिन्यूस है, यस सर। यस सर। ऐसा है, चलेगा। और इस वाले को ग्राफ देखो, इस वाले में क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नो सर। नहीं कर रहा है इसलिए डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। इस वाले में देखो तो अगर तुम्हें π/2 पे चेक करना होगा तो क्या तुम बोलते जी ये वाला क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए डिसकंटिन्यूस है। इस वाले में भी क्या बोलते हैं ये, किस लिए, लिमिट के कारण डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन एक साथ बात करेंगे एक पेज पे, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, ये जो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी लिखा है इसका मतलब क्या है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हारा। इस वाले में क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लिमिट क्लियर रखना है माइंड में, डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या 2 टाइप का डिसकंटिन्यूटी हो रहा है, आप बताओ। एक तो तुमने बोला जो सर ऐसा हो सकता है जो फंक्शन ना उस पॉइंट पे, देखो कुछ इस टाइप का आ गया, ध्यान देना अभी कोई लिखेगा नहीं, लिखने का टाइम दूंगा मैं। कुछ इस टाइप का आ गया, ये यहाँ पे क्या ये, चलो ये मिसिंग पॉइंट बोल दिया ना, मिसिंग पॉइंट में इसको मिस करा दो। क्या यहाँ पे लिमिट तुम्हारा एग्जिस्ट कर रहा है ए पे, यस सर।
कर रहा है। लेकिन इसमें डिसकंटिन्यूटी किस लिए आया? क्योंकि एफ ऑफ ए अपना क्या है? अनडिफाइंड है, इसलिए आया डिसकंटिन्यूटी। अब दूसरे बारे में, इसके बारे में सोचो। ये जो है ये कुछ इस टाइप का है, ये एक्स एक्सिस ऐसा, ए पे फंक्शन डिफाइन है लेकिन वो लिमिट के इक्वल नहीं है, तो क्या ये भी डिसकंटिन्यूअस है? यस सर। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मतलब ये वाला पॉइंट क्या है? इससे अलग है, आइसोलेट है। देखो तो, मतलब एफ ऑफ ए जो है उस ग्राफ से पूरा ऊपर चला गया है, ऐसा है। इसमें क्या मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे? एफ ऑफ ए पे क्या फंक्शन मिस है, मतलब ऐसा कह सकते हैं जो भाई वहाँ पे अनडिफाइंड है, मिसिंग है। क्लियर है? नाम से समझ पा रहे हो तुम? बताओ। यस सर। चलेगा। तो यानी कि अपने को पता चला भाई इसमें तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, बस उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। और ये आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, बस वो पॉइंट क्या होगा? आइसोलेट होगा, मतलब ऊपर होगा। वहाँ पे एफ ऑफ ए जो होगा या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, मतलब वो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है सबको? बताओ, चलेगा? हाँ। अब चलो इसके बारे में अपन बात करते हैं फाइनाइट टाइप में। इसमें क्या होगा? इस वाले में अपने को बताना है इनफाइनाइट टाइप पे बताना है और ऑसिलेटरी में बताना है। सोचो फाइनाइट टाइप में कुछ ऐसा आया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला तुम्हारा यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ए पे, और कुछ इस टाइप का है ऐसा। क्या ये डिसकंटिन्यूअस है? यस सर। इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है आपका? यस सर। हाँ, नो सर, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इसमें ना एक फाइनाइट टाइप में एक टर्म आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है जंप डिसकंटिन्यूटी। चलो आगे बात कर लेंगे। तो ये क्या है? फाइनाइट टाइप में। अब चलो इनफाइनाइट टाइप में क्या बताओगे? इनफाइनाइट टाइप का एक एग्जांपल बता दो। क्या अपन चेक कर रहे होंगे एफ एक्स को 1/x पे, ठीक है ना? इसका एक एग्जांपल आप बता दो। क्या एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ले सकते हैं? यस सर। ठीक है, ऐसा ले सकते हैं, चलेगा। क्या इसमें ठीक है, इसमें अपन सिग्नम एक्स ले सकते हैं? यस। सिग्नम एक्स ले सकते हैं, चलेगा। और ठीक है, चलो इनफाइनाइट टाइप में बताओ, अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो तुम्हें लग रहा होगा ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू ही ना एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। बताओ ये कुछ इस टाइप का होगा ग्राफ इसका? यस सर। यस। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट टाइप। मतलब जिस पॉइंट पे अपन चेक कर रहे हैं ना, वहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रहा है? या तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गया अपना? प्लस इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया अपना? माइनस इन्फिनिटी। अगर सोचो मैं इस वाले में ऐड करना चाहूँगा एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x², क्या तुम इसको इनफाइनाइट टाइप में रखोगे? यस सर। दोनों इन्फिनिटी आ रहे हैं, बिल्कुल। चलो ऑसिलेटरी वाले में बताओ, अगर मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, मुझे बता दो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ 1/x एट x इक्वल्स टू 0, क्या ये ऑसिलेटरी होगा? यस सर। ऐसा होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे बताओ क्या होगा? 0 प्लस पे भी तुम्हें नहीं पता है भाई, तुम बोलोगे 0 प्लस पे सर इन्फिनिटी मिलता है, फिर साइन से पूछोगे इन्फिनिटी पे तुम क्या वैल्यू दोगे, तो बोलेगा प्लस माइनस में अपन घूमते रहेंगे, प्लस मतलब -1 to 1 में, ऐसा होगा? यस सर। हाँ। अब सोचो 0 माइनस रखोगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा? साइन को क्या मिलेगा? -इन्फिनिटी। फिर भी तुम्हें आइडिया नहीं है जो वो -इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू दे रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। और 0 पे क्या है? वो अनडिफाइन है। क्लियर है? यस सर। हाँ। यस सर। तो बताओ सब याद हो गया? यस सर। चलो लिखो इसको फटाफट। सर ऑसिलेटरी एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑसिलेटरी, चलो तुम मुझे ना इसका ग्राफ बता दो कैसा बनेगा। इसका ग्राफ अपन बना पाएंगे क्या एट x = 0 पे?
मतलब जीरो के आसपास सोचो, जीरो के राइट हैंड साइड, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, कुछ बता पाएंगे अपन? नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? सोचो जीरो प्लस अगर ले रहे होंगे, अगर जीरो प्लस ले रहे होंगे तो साइन को क्या मिलेगा? ये x अगर तुम जीरो प्लस में बात करोगे, x टेंडिंग टू जीरो प्लस, तो 1/x क्या हो रहा होगा तुम्हारा? इन्फिनिटी। और सोचो तो साइन इन्फिनिटी पे क्या बोलोगे तुम? क्या बोलोगे सर ये -1 to 1 में ऑसिलेट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ दे रहा होगा। यस सर। ठीक है, अब सोचो अगर x टेंडिंग टू तुम जीरो माइनस बोल दोगे तो 1/x क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस इन्फिनिटी। क्या ये साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी, क्या ये भी तुम्हारा -1 to 1 में ऑसिलेट कर रहा होगा? यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑसिलेटरी टाइप। चलेगा? यस सर। चलिए इसको लिखिए तो। यार बहुत कुछ पढ़ने को है, तो भी कुछ पढ़े नहीं आज तो। सर हाँ जी। इतना तो पढ़ लिया सर। हाँ, ये सब तो तुम लोगों को पहले से पता था। मैक्सिमम थ्योरी तो तुम लोग आज बताए हो। फाइनाइट सर, ये आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी और फाइनाइट टाइप में क्या डिफरेंस आ रहा है? देखो सबसे पहले तो इसको दो पार्ट में ब्रेक किए। एक में क्या है, रिमूवेबल में लिमिट अपना क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नॉन रिमूवेबल में क्या है, अपना लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इस वाले में देखो ये जो मिसिंग पॉइंट में क्या है, यहाँ पे फंक्शन अपना एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसमें क्या तुम्हारा f ऑफ a जो है, क्या ये अनडिफाइंड है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें भी देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और ये आइसोलेटेड पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट क्या है, लिमिट क्या बोलोगे, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a, ऐसा है। इसमें देखो तो क्या तुम्हारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्लियर है? यस सर। हाँ चलो लिख लिया आपने? एक मिनट। यस सर। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे अपन, फिर एक मतलब बताते हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सब तुम लिख लेना, सब कुछ सब तो समझ में आ ही गया ना, ठीक है ना। वही सब डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब खुद से देख लेना। अब अपन बात कर लेते हैं, एक मैंने बोला था जो फाइनाइट टाइप में अपन क्या पढ़े थे, मैं बोल रहा था जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, सोचो जैसे ये a है, ठीक है ना, x इक्वल्स टू a पे अपन बात कर रहे हैं। तो a पे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बताओगे, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x). लेफ्ट हैंड लिमिट देखो तो किसके इक्वल है, l के इक्वल है, l के इक्वल है, l के इक्वल है। क्या है ये, लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, f(x), ये m के इक्वल है, ये राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अगर अपने को कॉन्टिन्यूअस बनाना होता तो क्या करते हैं, या तो ऊपर वाले को नीचे ले आते या नीचे वाले को ऊपर लेके चले जाते, तो कॉन्टिन्यूअस बन जाता। यस सर। बन जाता। तो इसी पे सवाल पूछता है इस टाइप में, जो बताओ यार फाइनाइट सॉरी जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ किसके इक्वल होगा। अगर जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा जाता है ना, तो अपन क्या बोलते हैं, मॉड लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस राइट हैंड लिमिट। मॉड लगा दिए हैं यानी कि फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो यहाँ से फाइनाइट मतलब अपन क्या ले रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है ना, मतलब मॉड लगा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, नॉन निगेटिव टाइप का। देखो तो बता यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या ये l माइनस m बोलोगे आप, यस सर। ऐसा। अगर तुम्हें ये पूछा जाता ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बारे में बताओ, यहाँ पे एग्जांपल लिए थे, याद होगा, f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एट x इक्वल्स टू इंटीजर पे, इसका जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ क्या होगा। 1 1 आएगा। क्या 1 आएगा,
बिल्कुल 1 आएगा। क्लियर है सबको? आप बोलोगे i माइनस 1, यही होगा। यस सर। तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस। चलो आगे बढ़ें, लिख लेना आप। और यही वही है, मतलब इनफाइनाइट टाइप में। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो क्या होगा, कौन सा डिसकंटिन्यूटी है ये भी बता देना साथ में। तो जंप वाले इसमें जंप निकालना है क्या? नहीं, इसमें जंपिंग जपांग नहीं है, जंपिंग वाला है ही नहीं है। क्या? हाँ इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। हाँ, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है, कहाँ पे है और ये किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है। क्या 1 पे डिसकंटिन्यूस है ये? ठीक है। क्या अपन बोलेंगे भाई 1 पे ये क्या अनडिफाइंड है? एट x इक्वल्स टू 1 पे क्या ये f(1) जो होगा ये अनडिफाइंड होगा? क्यों अनडिफाइंड है? क्योंकि डोमेन का पार्ट ही नहीं है। अगर इसका डोमेन फाइंड करोगे तो डोमेन क्या बोलोगे? डोमेन क्या बताओगे? r-1 x बिलोंग्स टू r-1। अगर तुम्हें इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना होगा तो क्या बताओगे? क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 क्या आ जाएगा? x माइनस 1 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या ये x माइनस 1 होगा? क्या आ जाएगा ये? 9 माइनस 1 8 आएगा, ऐसा आ जाएगा। अगर तुम्हें इसका प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ करना है ना तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे देखो तो। चलो अच्छे से बात ही कर लेते हैं, थोड़ा सा हो क्या रहा है। एक पहला क्वेश्चन है तो fx ऐसा बोलोगे आप क्या? इफ x नॉट इक्वल्स टू 1, अगर नॉट इक्वल्स टू 1 होगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा? यस। ऐसा होगा। अब सोचो अगर बात करें इफ x इक्वल्स टू 1 तो क्या ये अनडिफाइंड है? अनडिफाइंड। अगर तुम्हें इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे? कहाँ पे अपन बात कर रहे हैं? 1 पे। तो 1 के आसपास में देखो तो ये क्या वैल्यू दे रहा था? 8 दे रहा था। यस। सबसे पहले तो तुम इसका ग्राफ बताओ कैसा होगा। क्या सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो ऐसा होता? माइनस एक्स स्क्वायर है तो नीचे है, और प्लस 9 क्या हुआ तो इसी को पूरा उठा दोगे 9 से ऊपर, बताओ। ऐसा तो ये क्या आ जाएगा? कुछ ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे क्या गड्ढा कर दें क्योंकि अनडिफाइंड है, ऐसा हो जाएगा। तो अब मुझे बता दो ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी है? मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट, बहुत बढ़िया। 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलेगा। सर ग्राफ बना के बताना होगा। अरे नहीं यार, तुम्हें समझाने के लिए वैसे ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। देख पा रहे हो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बस ये वाला पॉइंट मिस है 1 पे, तो क्या बोल देंगे? मिसिंग पॉइंट, खत्म। चलो इस वाले में बताओ तो क्या ये भी तुम्हारा मिसिंग पॉइंट होगा? यस सर। x इक्वल टू 2 पे। हाँ, क्या तुम बोलोगे x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा? x माइनस 2 गायब गायब, यहाँ से क्या हो जाएगा? x प्लस 2 किसके लिए? x नॉट इक्वल टू 2। x नॉट इक्वल्स टू 2। अगर x इक्वल्स टू 2 होगा तो क्या बोलोगे? अनडिफाइंड बोलोगे? डिफाइंड। अगर इसका तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो भी कर सकते हो। y एक्सिस स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और कहाँ पे गड्ढा होगा बताओ? x इक्वल टू 2 पर। 2 पे। और 2 पे क्या वैल्यू दे रहा होगा? 4। तो यहाँ पे गड्ढा होगा। देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल। तो क्या ये मिसिंग पॉइंट है? यस सर। चलेगा, ठीक है। चलो इसके बारे में बताओ तो। जंपिंग पॉइंट है। x इक्वल टू 0। एक्स इक्वल्स टू 0 पे, ओके। क्या ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0? ठीक है। क्या 0 पे लिमिटिंग मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? कर रहा है। अगर लिमिट, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है,
साइन एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन क्या ये 0 पे अनडिफाइन है? यस सर, यस सर। तो क्या तुम बोलोगे ये वाला क्या होगा, मिसिंग पॉइंट होगा? यस सर। ठीक है, चलो इसके बारे में बता दो तो। ये कंटिन्यूअस होगा। ऑलवेज कंटिन्यूअस। यस सर। अब बताओ ये 0 के इक्वल कब आता था? इंटीजर हो। टीचर हो। 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर बोला जाए तो क्या बोल देते हैं? -1। अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको दिख जाएगा ना ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी है। हर एक इंटीजर पे क्या हो रहा है, ये 0 दे रहा है। तो सोचो यहाँ पे 0 आ गया, 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 ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। बाकी ये क्या होगा, -1 देगा? बताओ। यस सर। -1 देगा तो क्या अपन बोलेंगे, ऐसा होगा भाई। अब बताओ ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी है? आइसोलेटेड। बहुत बढ़िया, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, चलो इसके बारे में बताओ तो। देखते हैं कौन कौन समझ पाता है और कौन कौन आंसर बता पाता है। क्या ये जंपिंग जपांग वाला है क्या? ये तो लग रहा है। लग रहा है। इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो। बोल दो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन x, ठीक है। हेलो, हाँ 10 मिनट बाद कॉल करना, क्लास में हूँ मैं। अब बताओ क्या 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x बोलोगे? बताओ। यस सर। tan इनवर्स का ग्राफ तो सबको पता होगा ना? यस। हाँ, लहराते हुए आता था, ऐसा होता था। यस सर। हाँ, अब सोचो तो अगर तुम्हारा x टेंडिंग टू 0 माइनस है तो 1 अपॉन x किसको टेंड करेगा यार? इंफिनिटी माइनस माइनस इन्फिनिटी। और ये अगर 0 प्लस को टेंड कर रहा है तो 1 अपॉन x प्लस इन्फिनिटी। तो प्लस इन्फिनिटी पे ये किसके इक्वल हो जाएगा? π/2 और ये वाला -π/2। अगर जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा जाए तो कितना होगा? क्या ये π/2 माइनस ऑफ माइनस π/2, क्या ये पाई होगा? यस सर। चलेगा, समझ में आया इतना? ये वाला तुम्हारा होमवर्क है, ये वाला भी होमवर्क है, ये वही है, ये भी है, ठीक है ना? और इस पे अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो जो होमवर्क है वो करना है, ठीक है ना? ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट।